लगभग 15 से 20 करोड़ लोग ड्रीम इलेवन के ऊपर रजिस्टर्ड हैं। ये डेटा खुद ड्रीम इलेवन पर पब्लिश करती है। साथ में कई ऐसे लोग हैं जो ड्रीम इलेवन के अलावा मल्टीपल फैंटेसी साइट्स के अंदर खेल रहे हैं। फॉर एग्जांपल एमपीएल हो गया, आपका अदर फैंटेसी साइट्स हो गया, रमी हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, पर क्वेश्चन फिर वही अराइज होता है कि सर मैं इसके ऊपर खेलता हूँ और मैं इसके ऊपर विनिंग करता हूँ, लेकिन मेरे टैक्सेशन का क्या होगा? आखिर मुझे कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा कि भी नहीं करना पड़ेगा, और अगर करना है तो उसे कैसे आईटीआर में अपनी फाइल करूंगा और कैसे मैं अपना टैक्सेस गवर्नमेंट को पे करूंगा। राइट, इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मैंने पिछली बार भी एक वीडियो बनाई थी जो मैंने अपने चैनल के ऊपर डाली थी, जिसमें आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। और साथ में मेरे को कई सारे लोगों ने कमेंट करके पूछा कि सर सपोज मैंने 5 लाख रुपए लगाए, जिसके 5 लाख रुपए को लगा के मैंने करीब 20 लाख रुपए जीता, तो क्या मुझे टैक्सेशन 15 लाख के ऊपर देना पड़ेगा या फिर टोटल 20 लाख के ऊपर देना पड़ेगा? कई 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 लोगों ने सवाल किए मुझसे कि सर अगर टैक्सेशन लगेगा तो मैं कैसे उसका आईटीआर फाइल करूं, एटसेट्रा एटसेट्रा। नाउ अब इन सभी क्वेश्चंस का जवाब मैं इंडिविजुअली दे नहीं पा रहा हूं लोगों को, तो मैंने अभी सोचा है कि मैं एक कंप्लीटली सेकंड पार्ट बना रहा हूं इस वीडियो का, लाइक फैंटेसी टैक्सेशन का। साथ में एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आई है बजट 2023 के अंदर। ठीक है, दो नए सेक्शन इंट्रोड्यूस हुए हैं बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेक्शन 115 बीबीजे करके और सेक्शन 194 बीए करके। नाउ इन दोनों सेक्शंस के अंदर ड्रीम इलेवन के ऊपर टैक्सेशन को बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया है। ड्रीम इलेवन मैं बार बार बोल रहा हूं, लेकिन आप ये मान के चलिए किसी भी पर्टिकुलर फैंटेसी ऑनलाइन गेमिंग साइट के ऊपर टैक्स को पूरी तरह से क्लियर किया है गवर्नमेंट ने। और साथ में गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा बेनिफिट दिया है टैक्स पेयर्स को, यानी आप लोग जो चैंपियंस है ड्रीम इलेवन के, या मैं बोलूं अदर साइट्स के, आप लोग जो बहुत अच्छा खेलते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, उनको अब टैक्स की टेंशन लेने की उतनी नीड नहीं रह गई है जो पहले रहती थी। मतलब ये कि गवर्नमेंट ने 2023 का जो बजट आया है अभी 1 फरवरी को, उसके अंदर कुछ मेजर अनाउंसमेंट्स किए हैं और दो नए सेक्शन इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, जिसकी वजह से अब आपका टैक्सेशन का जो टेंशन है वो काफी हद तक कम हो गया है। तो मैं उन्हीं सेक्शंस को बताने वाला हूं यहां पर अभी इस वीडियो के अंदर। साथ में कई लोगों का ये क्वेश्चन भी मेरे पास आता है कि सर अब नए सेक्शन आ गए हैं तो नए सेक्शन के हिसाब से तो हम लोग टैक्स पे कर देंगे, लेकिन जब ये नए सेक्शंस इंप्लीमेंटेड नहीं थे, यानी बजट 2023 से पहले, क्या हमें 2023 बजट का 2023 के पहले भी बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? मतलब जैसे 2021 में, 2022 में जिन लोगों ने विनिंग्स की थी, उसके अंदर क्या टैक्स रेट्स रहेंगी और क्या हमें उसका बेनिफिट मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, तो उन सेक्शंस को भी मैं डील करने वाला हूं। मैं आपको ये बात और क्लियर कर दूं कि गवर्नमेंट ने टैक्स खत्म नहीं किया है, ना ही टैक्स को रिड्यूस किया है। तो इस बात को बिल्कुल सोच के मत चलना कि इस वीडियो को यहीं छोड़ देता हूं, टैक्स खत्म हो गया है और मतलब अब टैक्स की कोई जरूरत नहीं है। टैक्स है, बिल्कुल है, लेकिन उसको डिफरेंट तरीके से गवर्नमेंट ने इम्प्लाई कर दिया है। अब आप लोगों को खुद से इतना परेशान होने की नीड नहीं है, बजाय टीडीएस के तौर पे गवर्नमेंट टैक्स का डिडक्शंस करना शुरू करवा रही है। तो चलो फिर अपने मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूं। तो आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो देखो, अब मैं आपको लेके चलता हूं नए सेक्शंस जो आए हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंदर बजट 2023 से रिगार्डिंग ऑनलाइन गेमिंग टैक्सेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले बजट 2023 के अंदर निर्मला सीतारमण जी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने दो सेक्शन इंट्रोड्यूस किए हैं अभी। सबसे पहला सेक्शन है हमारा सेक्शन 115 बी, बी एंड जे। ठीक है, द सेकंड सेक्शन इज सेक्शन 194 बी ए। अब इन दोनों सेक्शंस में बताऊं आपको क्या बोला है निर्मला सीतारमण जी ने। सबसे पहले सेक्शन 194 बी ए जो बात करता है हमारे टीडीएस की। नाउ टीडीएस क्या होता है? टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, राइट। तो पहले एक सेक्शन हुआ करता था सेक्शन 194 बी करके, ठीक है, सेक्शन 194 बी करके, जो कि हमारा ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर टैक्सेशन की बात करता था, टीडीएस की बात करता था। साथ में वो बात करता था किसी लॉटरी के ऊपर, किसी हॉर्स रेस के ऊपर, या फिर किसी भी तरह के क्विज गेम के ऊपर। ठीक है, इन सब के ऊपर टीडीएस काटा जाता था अंडर सेक्शन 194 बी। और उसके अंदर रेट दी हुई थी 30% टीडीएस की अबव विनिंग ऑफ अबव 10,000 विनिंग। सो दिस वाज द सेक्शन अर्लियर। सेक्शन 194 बी में बोला हुआ था कि अगर आपका विनिंग किसी पर्टिकुलर कॉन्टेस्ट से, यानी अगर आप मान लो ऑनलाइन गेमिंग की बात कर रहे हो तो सिंगल कॉन्टेस्ट से अगर आपका विनिंग 10,000 से ऊपर हुआ तो उसके ऊपर गवर्नमेंट फ्लैट 30%
टीडीएस काट लिया करती थी। नाउ टीडीएस का मतलब आप ये मत बिल्कुल भी मत मान के बैठ जाना कि टीडीएस का मतलब सिर्फ ये टैक्स कटेगा। मतलब कि अगर किसी चीज के ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है, मतलब जैसे अगर मान लो सपोज किसी की 5000 की विनिंग रही अर्लियर प्रोविजंस में 194 बी के अंदर, ठीक है, तो इसका मतलब ये कि 5000 टैक्स फ्री हो जाएगा, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं मान लेना है। मैं आपको विश्वास नहीं करोगे, मैंने एक न्यूज चैनल के ऊपर देखा है, काफी अच्छा रिनाउंड न्यूज चैनल है, और न्यूज चैनल के ऊपर जो एंकर है वो ये बात बोल रहा है कि पहले 194 बी के अंदर जब टीडीएस काटा जाता था, 10,000 से ऊपर टीडीएस काटा जाता था, और उसके नीचे की इनकम पहले टैक्सेबल हुआ ही नहीं करती थी। ऐसा किसी चैनल के न्यूज चैनल के एंकर ने कहा है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, और उन्होंने अपने मतलब डाला हुआ है वीडियोस वगैरह को, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे आपको इजीली मिल जाएगा। तो उनका ये मानना है कि 10,000 से नीचे की इनकम के ऊपर टैक्स लगता ही नहीं था। लेकिन बिल्कुल गलत बात है ये, बिल्कुल गलत उन्होंने निष्कर्ष निकाला है, बिकॉज एक सेक्शन हुआ करता था 115 बीबी करके, जो कि हमारे टैक्सेशन की बात किया करता था ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर, ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर, साथ में किसी भी और अदर जैसे हॉर्स रेसिंग वगैरह के ऊपर बात करता था, या फिर कोई गेम ऑफ क्विज वगैरह के ऊपर बात करता था, या मल्टीपल गेम्स लॉटरी वगैरह के बारे में बात करता था। वो स्ट्रेट कहता था कि 30% की रेट से टैक्स कटेगा, मतलब आपके ऊपर 30% की रेट से टैक्स लगाया जाएगा। उस सेक्शन के अंदर कोई भी लिमिट नहीं दी हुई थी, सीधी सी बात है, उस सेक्शन के अंदर कोई भी लिमिट नहीं दी हुई थी 1,000 की, 2,000 की, 5,000 की, 10,000 की, कि उसके नीचे होने पे आपके ऊपर टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, राइट। और वही सेक्शन बताता था कि सेक्शन 194 बी के अंदर आपको 30% टीडीएस काट लिया जाएगा। तो कोई भी ऐसा कैसे कह सकता है कि 10,000 से नीचे की विनिंग के ऊपर टैक्स नहीं लगता है, करेक्ट। तो ये बात आप बिल्कुल मत मानना कि पहले ऐसा हुआ करता था। खैर, अब हम लोग बात करते हैं हमारे सेक्शन 194 बी ए करके, जो नया सेक्शन आया उसके अंदर क्या अमेंडमेंट आया। नए सेक्शन के अंदर फिनांस मिनिस्टर ने बोला, या फिर मैं बोलूं गवर्नमेंट ने ये बोला है कि अब हर एक विनिंग के ऊपर टैक्स लगेगा, हर एक विनिंग के ऊपर टैक्स कटेगा, टीडीएस कटेगा, टैक्स डिडक्ट होगा एट द रेट ऑफ 30%। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो 10,000 के अबव पे पहले टैक्स कटा करता था 30% का, अब चाहे आप अगर किसी गेम के अंदर 2,000 रुपए भी जीतोगे, तो उस 2,000 रुपए के ऊपर भी ड्रीम इलेवन या फिर कोई भी फैंटेसी साइट आपका 30% से टैक्स काट लेगी, ठीक है। मतलब जो 10,000 का लिमिट था वो अब एप्लीकेबल नहीं है। 10,000 से कम विनिंग के ऊपर भी अब आपका डायरेक्टली टीडीएस कटा करेगा। टीडीएस कटा करेगा मतलब ड्रीम इलेवन जो टैक्स काटती थी, या फिर मैं बोलूँ एमपीएल जो काटा करती थी, या माई सर्किल 11 वगैरह जो टैक्स काटा करती थी, वो जो 10,000 के ऊपर काटा करती थी, अब चाहे आप सिंगल 100 रुपये भी अगर किसी कॉन्टेस्ट के अंदर आपने जीता, तो 100 रुपए के ऊपर भी वो 30% की रेट से आपका टैक्स काट लेंगे, करेक्ट, ठीक है। एक तो ये सेक्शन आया 194 बी ए। अच्छा, अब आप बोलोगे सर ये तो हमारे लिए नुकसान हो गया। भाई आप कह रहे हो कि आप बहुत अच्छा कोई चीज आई है बजट 2023 के अंदर जो हमारे लिए बेनिफिशियल होने वाली है, लेकिन नाउ ये तो नुकसानदायक हो गया, इसमें तो हमारा 30% की रेट से टैक्स कट गया, जबकि हमारा पहले 10,000 के ऊपर कटा करता था, तो उल्टा हम तो टैक्स पे कर रहे हैं ना। हाँ करेक्ट, आप टैक्स पे कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने जो साथ में सेक्शन दूसरा डाला है 115 बीबीजे करके, जिसकी वजह से ये टीडीएस का सेक्शन एप्लीकेबल होता है। देखो मेन टैक्स लगता है जो इस सेक्शन के अंदर होता है, जो टैक्स लगाया जाता है वो इस सेक्शन के थ्रू लगाया जाता है, लेकिन जो टीडीएस करता है वो इस सेक्शन के थ्रू करता है 194 बीए के थ्रू, करेक्ट। तो सेक्शन 115 बीबीजे के अंदर इन्होंने बोला है कि अब जो टैक्स कटेगा वो आपका नेट विनिंग के ऊपर कटेगा, नेट विनिंग के ऊपर। नाउ दिस इज द गुड न्यूज ओनली, ये जो उन्होंने नेट विनिंग इतना क्लियर कर दिया है ना, ये गुड न्यूज है। देखो मैंने अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बोला था कि ड्रीम इलेवन जो होता है, ड्रीम इलेवन जो होता है वो स्किल गेम होता है, गेम ऑफ स्किल होता है, ठीक है। मैंने दो तरह के गेम्स को डिवाइड किया था, एक तो गेम बाय चांस और गेम बाय स्किल, करेक्ट। तो गवर्नमेंट ने भी इसी इसी डिबेट को कंसीडर किया है कि कौन सा पर्टिकुलरली स्किल होगा, कौन सा पर्टिकुलरली चांस होगा, वो टोटली क्लियर था। सुप्रीम कोर्ट के थ्रू ये साफ साफ बोला गया था कि ड्रीम इलेवन गेम ऑफ स्किल है, करेक्ट, या ड्रीम इलेवन या और फैंटेसी गेम ऑफ स्किल्स है ना। गवर्नमेंट ने इस बात को कंसीडर कर लिया है बजट 2023 के अंदर, और उन्होंने साफ साफ बोला है क्योंकि ये गेम ऑफ स्किल है, इस वजह से हम लोग नेट विनिंग के ऊपर टैक्स लगाएंगे आपका, ठीक है। नाउ पहले ये थोड़ा सा ग्रे एरिया था। ग्रे एरिया कैसे था कि देखो अकॉर्डिंग टू अवर प्रोफेशनल्स एंड ऑल, पहले भी ये माना जाता था कि आपका नेट विनिंग के ऊपर टैक्स लगना चाहिए, लेकिन ऐसा लॉ के अंदर कहीं नहीं लिखा हुआ था कि आपका नेट विनिंग पे टैक्स लगेगा। नाउ गवर्नमेंट ने बजट 2023 से इसको नेट विनिंग के ऊपर कर दिया है, ये लिख देंगे वो लॉ के अंदर कि नेट विनिंग पे लगेगा।
तो इस वजह से ये बेनिफिट हुआ है। नाउ नेट विनिंग पे लिख देने का मतलब ये है कि अब आपका लॉस कंसीडर किया जा सकता है, लॉस कंसीडर किया जाएगा। और दूसरा बेनिफिट ये होगा कि आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट टू मेक विनिंग, सपोज आपने 2000 रुपए लगाया, इन्वेस्टमेंट अमाउंट 2000 रुपए लगा के आपने मान लो 10,000 रुपए जीता किसी पर्टिकुलर कॉन्टेस्ट से, तो आपका जो ये 2000 है ना, ये तो आपकी जेब से लगा भाई। सीधी सी बात है, गवर्नमेंट को पहले भी ये बात समझनी चाहिए थी कि 2000 रुपए जो है ये तो आपका अपनी जेब से लगा, ठीक है। इसके ऊपर किस बात का आप लोग टैक्स मानोगे? नहीं मांगोगे ना। तो इस वजह से नेट विनिंग जो हमारी है वो 8000 रुपीज की ही हुई ओनली इस पर्टिकुलर कॉन्टेस्ट से, फाइन। तो जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसको भी कंसीडर किया जाएगा और साथ में नेट विनिंग निकाली जाएगी। अच्छा, तो इस केस के अंदर नेट विनिंग 8000 की रही हमारी। अब नाउ सपोज क्या हुआ कि मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं, मान लो आपने 4 कॉन्टेस्ट खेले, 1000 के आपने 1000 के आपने 4 कॉन्टेस्ट अपने ड्रीम 11 के ऊपर खेले, ठीक है। अच्छा, हुआ क्या कि आपने 2 कॉन्टेस्ट जो 1000 के खेले थे उनमें आप हार गए, यानी आपको लॉस हो गया 2000 का, आपका लॉस हो गया 2000 का। नाउ बचे हुए रिमेनिंग 2 कॉन्टेस्ट के अंदर आप लोगों ने क्या किया है, आप लोगों ने 5000 रुपीज विन किए हैं दोनों कॉन्टेस्ट में। मतलब 1000 का आपने इन्वेस्टमेंट किया था, मान लो सपोज एक कॉन्टेस्ट में, उसका विनिंग अमाउंट था 5000 रुपीज, ठीक है। तो इसमें ऐसे ऐसे 4 कॉन्टेस्ट आपने टोटल ज्वाइन किए थे जिसमें से आप 2 टोटली हार गए हैं और बाकी के आपने 2 जीते हैं, फाइन। तो नाउ 2 जीते हैं तो इसका मतलब ये रहा कि टोटल आपका विनिंग कितना हुआ, 10,000 ग्रॉस विनिंग जो हुआ। आपने 5-5 हजार करके 2 बार जीता, लेकिन ये जो 1000 के 2 इन्वेस्टमेंट थे ये इसमें से घटा लिए जाएंगे, यानी टोटल 2000 का आपका इन्वेस्टमेंट तो कट ही गया, ठीक है। नेट विनिंग 8000 आया। अब क्या मुझे इस 8000 पे टैक्स पे करना पड़ेगा? देन आंसर इज नो। अब आपको इस 8000 पे भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो आपने और जो 2 कॉन्टेस्ट में 1-1 हजार रुपए लगाया था वो आपका लॉस हो गया है। अब गवर्नमेंट इस लॉस को भी कंसीडर करने वाली है, इस 2000 के लॉस को। नेट विनिंग आपका आएगा 6000 का, और इस नेट विनिंग के ऊपर 30% टैक्स रेट अप्लीकेबल होगी। नाउ ये ऐसी बात बोली गई है सेक्शन 115 बीबी जे के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब इस 30% को जो ऊपर टैक्स लगेगा, ये 6000 के ऊपर 30% टैक्स लगेगा, यही क्या आपको पे करना पड़ेगा? बिल्कुल आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन सब्जेक्ट टू सेक्शन 115, सब्जेक्ट टू सेक्शन 194 बी ए। मतलब क्या? इसके ऊपर जो 30% है ये कौन पे करेगा? टीडीएस काट लिया जाएगा। किसके थ्रू काट लिया जाएगा? ड्रीम 11 के थ्रू। मतलब क्या हुआ? अब आपको पे करने का झंझट आपका है ही नहीं। बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या किया है कि भैया जो लोग फैंटेसी क्रिकेट वगैरह खेल रहे हैं, आप 20 करोड़ 25 करोड़ लोग फैंटेसी के अंदर इन्वॉल्व हैं और धीरे धीरे छोटा मोटा पैसा कमाते हैं, या फिर ऐसे कई लोग हैं जो कि मतलब अपने दूसरे काम भी करते हैं, क्या वो लोग इतने परेशान होते रहेंगे कि वही सब कुछ करें, वही टैक्स पे करें, वही जाके आर्मी से बात करें, मतलब किसी प्रोफेशनल के पास जाके फीस पे करें, फीस पे करके अपना टैक्स वगैरह पे करें? करेक्ट। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करते हुए टीडीएस की जिम्मेदारी अब जो उन्हीं गेमिंग साइट्स को दे दी है जो गेमिंग से गेम खिलवाती हैं, जैसे ड्रीम 11 एमपीएल वगैरह। अब वही 6000 के ऊपर 30% का टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा करा देगी। आपको केवल इतना करना है कि अपना रिटर्न फाइल करना है प्रॉपरली, ताकि आपका कंसीडर किया जा सके कि आपने टैक्स पे कर दिया है बाय टीडीएस, करेक्ट। सो दिस इज हाउ चेंजेस हैज बीन कम फ्रॉम सेक्शन 115 बीबीजे एंड 194 बीए। नाउ इसमें एक और चीज जो ध्यान रखने की वाली बात है वो ये है कि टीडीएस जो अब कटेगा वो आपका फाइनेंशियल ईयर के एंड में कटेगा। फाइनेंशियल ईयर के एंड में कटेगा, मतलब सिंगल कॉन्टेस्ट मान लो आपने जीता आज, मान लो फॉर एग्जांपल आपका है, मान लो फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 2023 चल रहा है, आपने पर्टिकुलर कोई एक कॉन्टेस्ट जीत लिया, ठीक है। फिर आपने 2 अप्रैल को एक और कॉन्टेस्ट जीत लिया, 3 अप्रैल को आपने एक और कॉन्टेस्ट जीत लिया, तो क्या सिंगल सिंगल कॉन्टेस्ट के ऊपर टीडीएस कटेगा? देन आंसर इज नो। अब सिंगल सिंगल कॉन्टेस्ट के ऊपर टीडीएस नहीं काटा जाया करेगा। फाइनेंशियल ईयर के एंड में, फाइनेंशियल ईयर एंड में, फाइनेंशियल ईयर के एंड में एक साथ जितना भी आपका विनिंग हुआ है, नेट विनिंग, उसके ऊपर टैक्स काट लिया जाएगा। या फिर जब आप विनिंग को विड्रॉ करते हो, अपने खाते के अंदर निकलवाते हो, अपने पेटीएम में, आपके बैंक अकाउंट में जब भी आप विड्रॉ करते हो, तो जो विड्रॉ अमाउंट होगा उसके ऊपर टैक्स काटा जाएगा, उसके ऊपर टैक्स टीडीएस काट लिया जाएगा, ठीक है। तो ये नए प्रोविजन आए, आई होप मैंने आपको टोटली क्लियर कर दिया है, लेकिन मैं एक बार आपको है ना इसमें दिखा भी देता हूँ, करेक्ट। देखिए, ये न्यूज आई है किसकी? बिजनेस स्टैंडर्ड का। मैं आपको होम पेज दिखा रहा हूँ बिजनेस स्टैंडर्ड का, करेक्ट। इसके अंदर ये देखो, बजट 2023
गेमिंग इंडस्ट्री वेलकम टीडीएस चेंजेस। ओके, टीडीएस के अंदर चेंज हुआ है, गेमिंग इंडस्ट्री इसका वेलकम करती है, इन्होंने बजट 2023 के हिसाब से डाला हुआ है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखो, फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अनाउंस्ड 30% टैक्स ऑन द नेट विनिंग। सी, जो मैंने आपको बताया था नेट विनिंग के ऊपर अब टैक्स लगा करेगा, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हम लोग 30% टैक्स लेंगे किसके ऊपर, नेट विनिंग के ऊपर फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग। ठीक है, नाउ आगे क्या लिखा हुआ है, शी अनाउंसेस द रिमूवल ऑफ मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 10,000। ये देखिए, जो पहले 10,000 रुपए की लिमिट हुआ करती थी, उन्होंने ये अनाउंस किया है कि हम इस 10,000 की लिमिट को हम लोग हटा रहे हैं। मतलब अब आप चाहे सिंगल रुपया, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया अगर आपने नेट विन किया आफ्टर कंसीडरिंग योर लॉसेस, और साथ में आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको कंसीडर करने के बाद आपने चाहे 100 रुपए भी विन किए, तो उसके ऊपर भी टैक्स लगाया जाएगा, किसकी रेट से, 30% की रेट से। करेक्ट, ओके। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, the 30% tax will have to be paid at the time of withdrawal of the winning or at the end of the financial year। मतलब जो आपका 30% का टीडीएस कटेगा वो आपका एट द टाइम ऑफ विनिंग का, जब आप विड्रॉ करोगे, मतलब निकालोगे अपने बैंक के खाते में लोगे, या फिर फाइनेंशियल ईयर के एंड में, मतलब जब ईयर आपका साल खत्म हो जाएगा उस टाइम आपका टीडीएस काट लिया जाएगा। अच्छा, साथ में एक और बात इसमें लिखी हुई है, टीडीएस विल बी एप्लीकेबल ऑन विनिंग, द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टैक्स विल बी borne बाय द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द विनिंग। मतलब इसमें क्या बोला हुआ है कि जो लास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टैक्स पे करने की, वो किसके ऊपर होगी, उस पर्सन के ऊपर होगी जो विनिंग पे कर रहा है। ना विनिंग कौन पे कर रहा है, विनिंग पे कर रही है ड्रीम 11, ड्रीम 11 या फिर मैं बोलूं माई सर्किल 11 वगैरह, जो आप लोगों को विनिंग दे रही है, उसकी जिम्मेदारी है टैक्स काट के गवर्नमेंट को जमा कराना, ना कि आप लोगों की। ठीक है, तो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, उनकी है। करेक्ट, तो आप लोग काफी हद तक सेफ है नाउ आगे से। अच्छा, देखिए इसके बाद बोला है, ये सेक्शंस के बारे में बताया, जो मैंने आपको बताया था, सेक्शन 194 बीए ऐड किया गया है जो टीडीएस की बात करता है, और दूसरा सेक्शन 115 बीबीजे की बात की गई है जो कि 30% टैक्स की बात करता है ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर, नेट विनिंग्स के ऊपर। करेक्ट, तो ये बात मैंने ऐसी हवा में कोई चीज नहीं बोली है, ये सब बजट 2023 के अंदर आया है, आपको साथ में बिजनेस स्टैंडर्ड जैसे रेपुटेटेड साइट का मैं आपको न्यूज भी दिखा चुका हूँ इस रिगार्डिंग। करेक्ट, अच्छा, नाउ मैं एक बार वापस से स्क्रीन पे आता हूँ। थोड़ा आई नो थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको कंप्लीटली इस वीडियो के बाद कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी नॉलेज आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है, देखिए नाउ एक और बार मैं अपनी स्क्रीन पे आ गया हूं। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन ये आता है कि सर चलो बजट 2023 के बाद तो ये बेनिफिट मिल गया, यानी बजट 2023 एप्लीकेबल कब से होता है, 1 4 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक ये बजट 2023 एप्लीकेबल होगा इस ड्यूरेशन में। करेक्ट, तो इस ड्यूरेशन में तो आप जो भी विनिंग करोगे उसके ऊपर जो भी नए सेक्शंस आए हैं वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। नाउ कई मेरे सब्सक्राइबर, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर वगैरह हैं, उनके क्वेश्चन ये आए हैं कि सर बजट 2023 से पहले मैंने मान लो विन किया था, मतलब मैंने 1/4/2023 से पहले कुछ विन किया था, फॉर एग्जांपल मैंने ये 2022 में मैंने विन किया था, 2021 में मैंने विन किया था, 2020 में मैंने विन किया था, तो सर मेरे पास तो नोटिस आ रहे हैं कई बार। अब आपको पता होगा कि जो अपन रमी वगैरह खेला करते थे लोग, उनके ऊपर गवर्नमेंट लगातार नोटिस भेज रही है और उनसे टैक्स का डिमांड कर रही है, काफी हैवी हैवी उनको नोटिस भेजे हैं कि सपोज किसी ने 30 लाख रुपीज ग्रॉस विन किया था, उसने 7 लाख रुपए अपना तो इन्वेस्टमेंट किया था, सबसे पहले मान लो किसी रमी खेलने वाले पर्सन ने 7 लाख रुपए अपने पास से लगाए थे, और उसका भाई प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ काफी, बीच में उसका 30 लाख का लॉस प्रॉफिट हो गया था कभी एक बार बढ़ बढ़ के, बाद में उसने उसको लॉस होना शुरू हुआ, तो बेचारे ने लास्ट में जब विड्रॉ किया है अपने बैंक के खाते से, वो मान लो 2 लाख रुपए विड्रॉ कर पाया है, तो रियल में उसको कितने का लॉस हो गया, 5 लाख का उसको रियल में लॉस हो गया रमी वाले को। लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है, 30 लाख का नोटिस भेज रही है कि 30 लाख का आपको प्रॉफिट हुआ था और 30 लाख के ऊपर टैक्स पे करो। अब बताओ वो बंदा कहां से 30 लाख के ऊपर टैक्स पे करेगा, सबसे पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके ऊपर इस तरह के नोटिस आए हैं और उनको गवर्नमेंट ने जवाब मांगा है। नाउ अब ऐसे ही जो मेरे ड्रीम 11 के सब्सक्राइबर हैं या फिर अदर सब्सक्राइबर है, वो भी परेशान हो रहे हैं इस बात को लेके कि सर कल को हमारे पास नोटिस आ गया तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो देखो मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं। ठीक है, पहले एक केस हुआ था बाला सुब्रमण्यम का, बाला सुब्रमण्यम करके एक केस हुआ था। ठीक है, उसके अंदर कोर्ट का जजमेंट ये आया था कि सपोज बाला सुब्रमण्यम का क्या केस रहा था, उन्होंने 2000 रुपीज की एक लॉटरी बाय की थी, 2000 रुपीज की एक लॉटरी परचेज की थी,
और उन्होंने उससे 10 लाख रुपीज विन कर लिए थे उस लॉटरी से। करेक्ट, 10 लाख रुपीज उन्होंने लॉटरी से विन कर लिए थे। साथ में उन्होंने क्या किया था कि इस लॉटरी के अमाउंट को रिकवर करने के लिए, जैसे मान लो कोर्ट प्रोसीडिंग्स वगैरह होती हैं या फिर अदर प्रोसीडिंग्स वगैरह होते हैं, उसके अंदर उनका 69,000 रुपीज का करीब का अमाउंट आ गया था, 68,000 या 69,000, मुझे अमाउंट एग्जैक्टली क्लियर नहीं है अभी राइट नाउ। तो करीब इतने का उनका और खर्चा आ गया था अलग से। किस वजह से खर्चा आ गया था? क्योंकि इनको 10 लाख रुपए रिकवर करने थे अपने। करेक्ट। तो टोटल उनका 71 करीब का खर्चा आ गया है, 71 का या 70 का खर्चा आ गया था। तो उन्होंने ये हुआ था कि उन्होंने इस खर्चे को अलाउ करने के लिए गवर्नमेंट को अपील की थी कि भैया इसको अलाउ किया जाए। करेक्ट। ऑफिसर ने, इनकम टैक्स ऑफिसर ने इसको अलाउ भी कर दिया था, इन दोनों खर्चों को अलाउ कर दिया था। बाद में जब केस इनकम टैक्स कमिश्नर के पास गया, तो कमिश्नर साहब ने क्या किया कि कमिश्नर साहब ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके, देखो एक सेक्शन में उनको शक्तियां दी जाती, पावर्स दी जाती कमिश्नर को, उन्होंने क्या किया, इन दोनों बेनिफिट्स को हटा दिया कमिश्नर साहब ने, और ये बोला कि भैया 10 लाख रुपए पूरे ग्रॉस के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। क्योंकि उस टाइम तक सेक्शन 115 बीबी जो था पुराना सेक्शन, वो यही बोलता था कि पूरे 10 लाख के ऊपर आपको ग्रॉस अमाउंट के ऊपर 30% की वजह से टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। तो ये जो बाला सुब्रमण्यम में कोर्ट के पास गए, कोर्ट ने अपने जजमेंट के अंदर ये कहा कि जो 2000 रुपीज आपने लगाए हैं, ये तो आपका इन्वेस्टमेंट है और नेट विनिंग आपका 10 लाख का हो रहा है। करेक्ट। तो आपको पूरा ये जो 2000 का इन्वेस्टमेंट है, इसका बेनिफिट आपको मिल जाना चाहिए। कोर्ट ने बोला है ये बात, और ये बोलते हुए बोला है कि ये जो 2000 रुपीज आपने लगाए हैं, इस 10 लाख रुपए को जीतने के लिए लगाए हैं। ठीक है। तो बेसिकली आपका 9,98,000 के ऊपर टैक्स लगेगा, ये बात कोर्ट ने बोली। अच्छा, क्वेश्चन याद है, कोर्ट ने क्या 68,000 कंसीडर नहीं किए क्या सर? तो आंसर इज नहीं, कोर्ट ने 68,000 को कंसीडर नहीं किया। कोर्ट ने बोला कि ये कोर्ट प्रोसीडिंग वगैरह का खर्चा है, ये विनिंग को कमाने के लिए नहीं किया गया है। मतलब जो ये 10 लाख रुपए का आपका लॉटरी जीता है, उससे रिलेटेड 68,000 का खर्चा नहीं है, क्योंकि आपने डायरेक्टली उसमें नहीं लगाया है। ये तो आपने कोर्ट केसेस वगैरह लड़े, उसकी वजह से आपका लगा है। जो डायरेक्ट आपका लगा था वो 2000 रुपीज का खर्चा लगा था। तो कोर्ट ने सिर्फ केवल और केवल इस 2000 को अलाउ किया। नाउ इस केस का अपने यहाँ पे क्या इंपैक्ट पड़ता है? जो पुराना जो प्रोविजन रहा करता था, इस केस की वजह से क्या इंपैक्ट पड़ता है? देखो, इस केस से दो इंपैक्ट पड़ते हैं। पहला बात ये कि जैसे ये बात जो मैंने अभी केस आपको बताया, ये तो लॉटरी को लेके था, जबकि लॉटरी तो प्योरली गेम ऑफ चांस है। ठीक है भाई, इसमें आपके खुद के हाथ में कुछ नहीं होता। आपने लॉटरी बाय की, हो सकता है आपकी लॉटरी लग भी जाए, हो सकता है आपकी लॉटरी नहीं भी लगे, लक के ऊपर डिपेंड करता है। करेक्ट। लेकिन जो ड्रीम 11 जैसे गेम्स हैं, जिसके अंदर आप पूरा का पूरा अपना स्किल अप्लाई करते हो कि कौन सा प्लेयर कैसा खेलेगा, कौन सा प्लेयर पिच कैसी है आज, कैसा कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है, कौन सा प्लेयर का परफॉर्मेंस अच्छा है, इन सब चीजों को आप कंसीडर करके खेलते हो। जहां पर आप मान लो 4,000 का एक कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हो और आप 10,000 रुपए जीत जाते हो। ठीक है। तो क्या आप 10,000 रुपए टैक्स पे करोगे क्या अर्लियर? नहीं, आंसर इज नो, क्योंकि आपका 4,000 का तो इन्वेस्टमेंट ही था इस 10,000 को जीतने में। करेक्ट। तो इस 4,000 के इन्वेस्टमेंट का आपको 101% बेनिफिट मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू दैट केस, और आपको केवल केवल 6,000 की विनिंग के ऊपर ही टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है। देखो, मैंने अपनी पुरानी वीडियो के अंदर ये भी बोला था कि गेम ऑफ स्किल्स के अंदर आपको स्लैब रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा। करेक्ट। लेकिन जैसा बजट 2023 के अंदर आया है, उस 2023 बजट से ये क्लियर हो गया है कि टैक्स रेट तो 30% ही रहने वाली है। बिकॉज ऑफ 2023 बजट के अंदर भी गवर्नमेंट ने ऑनलाइन गेमिंग साइट्स के ऊपर 30% टैक्स लगाया है। राइट। वो बात अलग है कि नेट विनिंग्स के ऊपर लगाया है, नेट विनिंग के ऊपर 30%। ठीक है। तो स्लैब रेट का अब कोई सवाल नहीं उठता है। पुराने टैक्सेशन के अंदर भी मैं बिल्कुल क्लियर हूं अब इस बात को लेके। आपको 30% की रेट से ही टैक्स पे करना पड़ेगा पुराने प्रोविजंस में भी, लेकिन आपको 6,000 पे करना पड़ेगा, बिकॉज 4,000 आपका इन्वेस्टमेंट था, एज द केस ऑफ बाला सुब्रमण्यम। करेक्ट। अच्छा, इसके अलावा दूसरा चीज क्या, जो पहले आप ड्रीम 11 पहले टीडीएस काटा करती थी, ड्रीम 11 की खुद की साइट के ऊपर ये दिया हुआ है कि सपोज आपने 2,000 रुपीज का एक कॉन्टेस्ट ज्वाइन किया, उसमें से आपने 10,000 रुपीज विन कर लिए उस कॉन्टेस्ट के अंदर, तो नेट विनिंग आपका 8,000 रुपीज का रहा। तो इस 8,000 का जो अमाउंट था, ये 10,000 से कम हुआ करता था। करेक्ट। पहले 10,000 के ऊपर ही टीडीएस कटा करता था, मैंने आपको बताया है। तो क्योंकि ये 8,000 10,000 से कम हुआ करता था, तो ड्रीम 11 इस पे टैक्स नहीं काटा करता था। नाउ इस पे इसी वजह से टैक्स नहीं काटा जाता था, बिकॉज वो 2,000 रुपए आपका इन्वेस्टमेंट कंसीडर किया करता था, और एक गेम ऑफ स्किल है, इस वजह से आपका इन्वेस्टमेंट भी इसको माना जाता था इजीली। और बाला सुब्रमण्यम का केस भी था, तो उसकी वजह से 8,000 रुपए के ऊपर उन्होंने कोई टीडीएस नहीं काटा। तो इससे ये भी क्लियर है कि जब तक आपका पुराने केसेस में भी ड्रीम 11 जैसी बड़ी कंपनी भी ये मानती है
कि आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए। जैसे मान लो आपने 6,000 रुपए किसी चीज में लगाए और आपने 12,000 रुपए मान लो जीत लिए, तो आपका केवल 6,000 रुपीज के इनकम के ऊपर ही अमाउंट पे टैक्स लगना चाहिए था या टीडीएस लगना चाहिए था। ऐसी ड्रीम इलेवन जैसी बड़ी कंपनी भी मानती है। तो आप इस बात को लेकर बिल्कुल भी चिंता मत करो कि आपको ग्रॉस पे करना पड़ेगा। कि मान लो आपका कभी लाइफ में ऐसा हुआ कि आपने ड्रीम इलेवन खेलना शुरू किया, आपने 1 लाख रुपए अपने भाई ड्रीम इलेवन के अंदर लगाए थे और आपने कभी 1 करोड़ रुपए तक जीत लिया, बाद में आपका वापस से लॉस होना शुरू हुआ और आप भाई घर ले जा रहे हो मान लो 50,000 विड्रॉ करके, तो पूरा क्या 1 करोड़ के ऊपर मैं टैक्स पे कर दूंगा क्या गवर्नमेंट को? देन आंसर इज नो। बिकॉज आपने जो इनिशियली इन्वेस्टमेंट किए हैं वो मल्टीपल कॉन्टेस्ट में बार बार आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा, उस इन्वेस्टमेंट को आप काट लीजिए और जो आपका विनिंग रहा होगा केवल उसी के ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। और ये बात ध्यान रखना, पुराने प्रोविजंस में लॉस अलाउड नहीं थे। मैं आपको ये बता दूं कि पुराने प्रोविजन में लॉस जो होता था, जैसे मान लो आपने 4 कॉन्टेस्ट खेले, इसमें 2 कॉन्टेस्ट में लॉस हुआ, 2 में आप जीते, तो केवल 2 में जो जीते हो ना उसमें जो इन्वेस्टमेंट किया था केवल गवर्नमेंट उसी को कंसीडर करेगी, पुराना वाला जो लॉस उसको कंसीडर नहीं करेगी पुराने प्रोविजंस में, और आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आई होप मैंने आपको ये टोटली क्लियर कर दिया है सारा मैटर। आपको क्लियर है सेक्शन 115 बी बी जो पुराना सेक्शन था, 194 बी जो ये सेक्शन थे जो पहले चला करते थे, और जो अब सेक्शन बजट 2023 में अमेंडमेंट आया है 115 बीबी जे करके और 194 बी ए करके। अगर आपको ये सब सेक्शंस क्लियर हो गए हैं तो आप टोटली इस मामले के अंदर क्लियर रहेंगे और आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बाकी मैं आपके साथ तो खड़ा ही हूँ, आपको जब भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे जरूर मैसेज कीजिए और मुझसे बात करने की कोशिश कीजिए। तो मैं आपको इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूँ। सो दिस इज माई वीडियो इज फॉर टुडे। आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो जरूर मुझे बताइए और मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और मुझे लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।